सफाई भी देने से क्या फायदा, तुमने कानों सुनी पर यकीन कर दिया। मैं तुम्हारी जगह होता तो बाखुदा अपना देखा हुआ भी नहीं मानता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। दी रतन टॉप के पॉलिटिकल अड्डे पर मैं हूं रतन सिंह राव, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मित्रों, शुणतर की सियासी हवाओं का रुख बदलती परिस्थितियों को लेकर किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरे अपने भी मुझे मिट्टी में मिलाने आए, तब जाके कहीं मेरे होश ठिकाने आए। गद्दारी व एहसान फरामोशी की बुनियाद पर लिखी गई सुणतर की वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार आखिर किसे ठहराना उचित रहेगा। हाल ही में बजट सत्र के दौरान जशवंतपुरा को मिले महाविद्यालय के तोहफे व सरनाऊ तथा करना मुख्यालयों पर हुई जन कल्याणकारी घोषणाओं ने रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय व पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को एक बार फिर से चुनावी चाल को लेकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की गृह विधानसभाओं पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल का आभासी संदेश यह साफ बयां कर रहा है कि कुछ फिरका परस्त लोगों की गलतफहमियों का खामियाजा अभी और लंबा भुगतना पड़ सकता है। मित्रों, राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत गठबंधन सियासत की पुरानी परंपरा है, किंतु सफलता प्राप्त होने के बाद भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ना कहीं ना कहीं आम जनमानस को नुकसान की ओर धकेलने जैसा ही है। कई बार उद्यमी, सामाजिक ठेकेदार, सत्ता के लालची व कॉरपोरेट घराने के लोग निजी हित साधने की लालसा में इतनी बड़ी भूल कर बैठते हैं कि अखबारों की कर्तनों में छपने वाले इत्यादि लोगों अर्थात आम जनता को इसका खामियाजा लंबे अरसे तक भुगतना पड़ता है। क्षेत्र में पनपी अराजकता व विपक्षी खेमे का मौन समर्थन लोकतंत्र में विश्वास कर रही सुणतर की लाखों उम्मीदों पर पानी फेरता दिखाई दे रहा है। जातिवादी कीड़े का डंक उन तमाम इत्यादि लोगों को उस डस चुका है जिन्हें समाज के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। साहित्य अकादमी से सम्मानित प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी ने इन्हीं इत्यादि लोगों को केंद्र में रखते हुए कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिन्हें शब्दों में पिरोने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, इस इत्यादि शीर्षक में एक बार खुद को खड़ा जरूर कीजिएगा। शायद राजेश जोशी जी के यह शब्द आपको व रानीवाड़ा को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दें। गौर फरमाइएगा, कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते हैं। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना खाना खाकर नेताजी के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वो ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। उन्हें बताया गया था कि चाहे सामाजिक पड़ोसी की भूमि हड़प लो, चाहे समाज बंधु पर मुकदमा दायर करवा लो, लेकिन सामाजिक एकता का परिचय केवल वोट देने से ही दिया जाएगा। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी चालान कटवाते थे तो कभी जेल जाते थे। कभी कभी पुलिस की गोली से मार भी दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे या जिनमें उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटनाओं में भी इत्यादि रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो यह सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिर्फ पत्रकारों के किस्सों में अक्सर दिख जाते थे। मित्रों, आप और हम सब इत्यादि ही तो है। आज शुणतर के बदलते स्वरूप में हम इत्यादि लोगों के साथ क्या क्या घटित हो रहा है, एक बार जरूर विचार कीजिएगा। निसंदेह इस खबर को समझने वालों की तादाद काफी कम होगी, लेकिन जिन्हें भी इस खबर का मर्म समझ में आ गया हो वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।